मैथमेटिक्स क्लास एंड टुडेज आवर टॉपिक इज ऑन द फ्रैक्शन। और मेन टॉपिक आज का हमारा इस वीडियो का है दैट इज फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हम ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं वो देखेंगे। तो पहले ऑपरेशंस यानी क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये फ्रैक्शंस पे कैसे किए जाते हैं वो देखेंगे। तो पहला ऑपरेशन हम देखने वाले हैं कि एडिशन कैसे किया जाता है फ्रैक्शंस का। ठीक है, डायरेक्टली एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं सभी के। एडिशन देखो, पहला एग्जांपल हम एडिशन का देखेंगे। सपोज आपको एक एग्जांपल दिया दैट इज 7/5 प्लस 3/5। ठीक है, आपको ये क्या दिया, एक एग्जांपल दिया और बोला है कि इसे क्या करो, ऐड करो। यहाँ एडिशन का साइन दिख रहा है आपको, सो क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर ऑपरेशन करते वक्त यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करो कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है ये? लाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो सिंपली क्या करना है आपको, ऊपर के जो न्यूमरेटर्स है उनकी एडिशन कर लो और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, दैट इज 7 + 3 डिवाइडेड बाय 5। सो 7 + 3 कितना होता है? 7 + 3 इज 10 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो आपको रिड्यूस भी करना है इन द लोवेस्ट फॉर्म। होता है रिड्यूस? यस। क्या होता है? दोनों 5 से डिवाइड होता है। सो क्या आएगा? 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5। सो हमारा क्या है आंसर? 2/1। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज 2। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन का। और एक देखते हैं एडिशन का प्रॉब्लम। सपोज आपको ऐसा दिया है 6 3/8 प्लस 1 5/24। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? मिक्स। क्या दिख रहा है यहाँ पर? मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है। और मिक्स फ्रैक्शन का आपको क्या करना है? एडिशन करना है। देन आपको सबसे पहले क्या चेक करना है यहाँ पर, लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? अनलाइक फ्रैक्शन दिख रहा है। तो अनलाइक अगर आपको फ्रैक्शन दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसे लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसे लाइक में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? LCM। तो क्या आएगा LCM 8 और 24 का? मैंने पहले भी कहा है ग्रेटर नंबर देखो क्या है यहाँ पे, ग्रेटर नंबर 24। ठीक है, तो 24 का टेबल बोलते हैं हम 24 × 1 = 24। क्या 8 के टेबल में 24 आता है? यस आता है। 8 × 3 = 24। तो पहला ही हमें क्या मिल गया, कॉमन मल्टीपल मिल गया। तो वो बन गया हमारा LCM ऑफ 8 एंड 24। तो क्या आएगा इसका LCM? 24। चलो, ये ऑलरेडी 24 है, अब हमें इसे 24 में कन्वर्ट करना है। बट ये करने से पहले हम क्या करेंगे, इन मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे किया जाता है मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट? डिनोमिनेटर को होल के साथ मल्टीप्लाई, 6 × 8 = 48 और इसके साथ उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। 48 + 3 कितना होता है? 51। Am I right? 6 × 8 = 48, 48 + 3 is 51 डिवाइडेड बाय 8। अगेन इसे भी हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 24 × 1 = 24, 24 + 5 कितना? 29 एंड ये 24। अब हमें इसे क्या करना है, इसे 24 बनाना है। ये ऑलरेडी 24 है, इसे 24 हम बनाएंगे। सो 8 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 24 बनेगा? 8 × 3 = 24। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। देन नेक्स्ट क्या है, प्लस, ऐसा कि ऐसा रखेंगे, ये 29 डिवाइडेड बाय 24। ये ऑलरेडी 24 है, हमें 24 बनाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी क्या है 24। चलो करते हैं इसके नीचे की स्टेप। हम क्या करेंगे अब, इनका मल्टीप्लिकेशन। नीचे का तो 8 × 3 = 24 होता है, 51 3 करते, 3 × 1 = 3
एंड 5 3 जा 15, यानी आ गया 153, 51 3 जा 153 प्लस 29 24, ठीक है, ये हो गया। देन अब क्या कर रहे हैं, ये लाइक फ्रैक्शन आ चुका है। अब लाइक फ्रैक्शन आने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली न्यूमरेटर की एडिशन, 153 प्लस 29 और 24 वैसा की वैसा। देन करते हैं एडिशन, 9 प्लस 3 12, 1 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7 7 प्लस 1 8, देन 1, यानी कि 153 प्लस 29 इज 182 एंड 24। अब मैंने क्या कहा था, अगर ये रिड्यूस होता है तो हमें इसे लोवेस्ट फॉर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, 182 को 24 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 182 को 24 से हम डिवाइड करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको 24 से, देखते हैं हम 24 के आसपास का देखते हैं। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 144 आता है। 26 7 जा चेक करके देखते हैं, सॉरी 24 7 जा चेक करके देखते हैं, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 168 आ रहा है, ठीक है। अब 24 8 जा करके देखते हैं कितना आता है, 24 8 जा 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 17 18 19, यानी कि ये 182 से क्या आ गया, हमारा बड़ा आ गया। तो इसके पहले वाला नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 24 7 जा 168। अब क्या करेंगे हम, 182 में से 168 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो माइनस तो सबको आता ही है, 7 12 में से 8 गया 4 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, तो ये आया 0। तो अब नेक्स्ट है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसे हमने 182 को 24 से डिवाइड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिखा जाता है, ये भी हमने किया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही देखा था। सो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, होल 7 देन रिमाइंडर न्यू न्यूमरेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर तो सेम होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय 24 ये भी रिड्यूस होता है, क्योंकि इसके अगर आप देखोगे तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर निकलेगा। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 2 7 जा 14, 2 12 जा 24। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 7/12, ठीक है। सो एडिशन ऑन फ्रैक्शंस हमने देख लिया। अब हम देखने वाले सब्ट्रैक्शन ऑन फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो हम देखने वाले। तो आपको देखो ऐसे एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, सब्ट्रैक्ट 5 3/5 फ्रॉम 6 3/2। अब ये दिया हुआ है, सबसे पहले आपको इसका इक्वेशन कैसे लिखना है ये समझ में आना चाहिए। तो क्या करना है, फ्रॉम के बाद का नंबर पहले आपको लिखना है, यानी क्या बोला है यहाँ पर कि इस नंबर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो। तो क्या करेंगे हम, 6 3/2 माइनस 5 3/5, ये इक्वेशन लिखना। कोई क्या करता है कि इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करता है, नहीं, फ्रॉम के बाद का नंबर पहले लिखना है, देन उसको 5 3/5 मतलब इस नंबर में से इस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। सो अब हम करते हैं, जैसे हमने एडिशन किया है एज इट इज वैसे ही करना है, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर। सो सबसे पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को होल के साथ मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12 एंड देन न्यूमरेटर के साथ ऐड, 12 प्लस 3 इज 15। सो क्या आ जाएगा, 15/2 माइनस अगेन 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 इज 28/5। ये आ चुका है। अब क्या करना है, अब हमें, ठीक है, हमें प्रॉपर इक्वेशन दिख रहा है। अब क्या है यहाँ पर, क्या आपको लाइक फ्रैक्शन दिख रहा है, नहीं, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, नहीं। तो लाइक फ्रैक्शन अगर नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, उसे लाइक में कन्वर्ट करेंगे। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं,
LCM। सो ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पर 5। 5 का टेबल बोलेंगे 5 1 जा 5। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। देन 5 2 जा 10। यस 2 के टेबल में भी 10 आता है। 2 5 जा 10। सो पहला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुका है, LCM मिल चुका है, दैट इज 10। अब इन दोनों को हमें क्या बनाना है? 10 बनाना है। सो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 10। देन 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। देन अब करते हैं हम इनका ऑपरेशन। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। देन 15 5 जा 75 एंड 28 2 जा करते 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5 यानी 28 2 जा 56। अब सिंपली क्या करना है आपको? लाइक फ्रैक्शन हमें यहाँ दिख रहा है तो क्या करेंगे? ये 10 एज इट इज रहेगा कॉमन। देन 75 माइनस 56 करेंगे। 75 माइनस 56 क्या आता है? 75 माइनस 56 इज 19 बाय 10। अब आपको आपने ऐसा आंसर लिखा तो भी चलेगा, यहाँ आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है तो अब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? क्या करते हैं हम? इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए 19 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 जा 10, 19 माइनस 10 इज 9। क्या आएगा फिर? 19 बाय 10। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। ये हो गया एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। अब कभी कभी आपको क्या किया जाता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही प्रॉब्लम में पूछा जाएगा, तो वो देखने वाले हम। जैसे कि यहाँ मैंने सेकंड प्रॉब्लम लिखा है, देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो ये लाइक फ्रैक्शन है क्या? क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? नहीं, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे? पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं? LCM. So which is the greatest number here? 15 is the greatest number. 15 के टेबल से हम चेक करेंगे कि LCM क्या आएगा। 15 1 जा 15। क्या 15 सब टेबल में आता है? नहीं, कोई टेबल में नहीं आता है यानी LCM वो नहीं आएगा। 15 2 जा 30, 12 के टेबल में 30 नहीं आता है यानी ये भी नहीं आएगा। 15 3 जा 45, 12 के टेबल में 45 नहीं आता है। 15 4 जा 60, देखो 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 होता है, 4 15 जा 60 होता है, 10 6 जा भी 60 होता है, यानी सारे नंबर्स के मल्टीपल 60 है। यानी हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल चुका है, तो वो रहेगा हमारा LCM ऑफ दिस नंबर्स। सो क्या है हमारा LCM? 60। तो 60 ऐसे मानने के बाद हम इस सारे डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है? 60 में कन्वर्ट करना है। सो 11 बाय 12, 12 कितने जा 60 होता है। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 होगा। 12 5 जा 60, प्लस का साइन वैसे की वैसे देन 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। 4 15 जा 60, 4 15 जा 60, देन -4 बाय 10। अब 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 6 जा 60, यहाँ 6 से कर रहे हो तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन लास्ट 2 बाय 15, 15 कितने जा 60, 15 4 जा 60। ठीक है, चलो करते हैं। 11 5 जा 55, 12 5 जा 60, प्लस 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, देन 4 6 जा 24, 10 6 जा 60, 4 2 जा 8, 15 4 जा 60। ठीक है, देखो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिंपली क्या करना है? 60 कॉमन रखेंगे हम और 55 प्लस 45 माइनस 24 माइनस 8। ठीक है, अब क्या करना है? पहले जो बोला है 55 प्लस 45, तो पहले हम वो कर लेंगे। 55 प्लस 45 कितना होता है? 100, राइट? 55 प्लस 45 इज 100, देन माइनस 24 माइनस 8 ऐसे रख लेंगे। अब करेंगे हम 100 माइनस 24, कितना होता है? 100 माइनस 24 करते हैं। 10 में से 4 गया 6 बचा, देन 9 में से 2 गया 7, देन 100 में से 24 गया, कितना बचा? 76। अभी -8 हमने निकाला ही नहीं है। 60 एज
8 कितना आएगा 76 माइनस 8, 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 6, 68/60, 68/60। ठीक है, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। देन अब ये क्या दिख रहा है हमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है, तो इम्प्रॉपर को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या आएगा 60 1 जा 60, 8 आएगा हमारा रिमाइंडर। ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देन ये तो हो गए हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑन फ्रैक्शन। देन अब करेंगे, देखो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, आप और भी इससे रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस करोगे, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको 1, ये दोनों का कॉमन फैक्टर निकलेगा दैट इज 2, 4 कॉमन फैक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा, अगर 4 से दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ क्या आएगा 4 2 जा 8, राइट, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। सो लास्ट हमारा आंसर आएगा 1 2/50। ये हो गया हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे की जाती है और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है वो हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि फ्रैक्शंस पे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है और डिवीजन कैसे किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो आपको ऐसा एक एग्जांपल दिया जाएगा, करते हैं इसे, कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको ये एग्जांपल में क्या दिखाई दे रहा है, कौन से टाइप के फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मिक्स फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है। सो मिक्स फ्रैक्शन अगर दिखाई दे रहा है तो पहले आपको उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इम्प्रॉपर में क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 + 3 इज 7, सो यहाँ आ जाएगा 7/4 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। 7 5 जा 35, 35 + 5 इज 40, 40/7। अब क्या करना है, देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, यस राइट, बट अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से, तो वो आप उसे यहीं के यहीं रिड्यूस करिए। यहीं के यहीं रिड्यूस करोगे तो बहुत इजी जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, एक ही नंबर से हमने दोनों न्यूमरेटर, बट कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में होता तो आप नहीं कर सकते थे, कहाँ रहना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, चाहे वो यहाँ रहो या इधर रहो। देन अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 4 1 जा 4 एंड 4 10 जा 40, 4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 10 जा 40। देन अब क्या दिखाई दे रहा है आपको 1 एंड 10, तो 1 और 10 को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो 1 10 जा 10 डिवाइड बाय, नीचे क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 10/1 आया। 10/1 को आप 10 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ये बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन करना। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे कि फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे किया जाता है। सो क्या करना है आपको, फ्रैक्शन का डिवीजन बहुत आसान है। हम डिवाइड ऐसे नहीं करते, तो क्या करना है आपको, डिवाइड के साइन को आपको मल्टीप्लिकेशन के साइन में पहले कन्वर्ट करना है। तो हम डिवाइड के साइन को पहले मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं, देन डिवाइड के बाद का जो नंबर होता है, सेकेंड नंबर जो होता है डिवाइड के बाद का जो नंबर होता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दो। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी क्या होगा, तो न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में। जैसे कि 3/2, तो ये बन जाएगा 2/3। क्या बन जाएगा 2/3। चेक करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक सेम नंबर से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। सो सिंपली क्या कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 4 2 जा 8, 5 3 जा 50। ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस डिवीजन। ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो कर लिया। अब कभी कभी आपको मिक्स प्रॉब्लम पूछा जाएगा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी करने बोला जाएगा, एडिशन भी करने बोला जाएगा और डिवीजन भी करने बोला जाएगा। वो भी प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। सपोज आपका प्रॉब्लम है 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 3/2 माइनस 1/4। ठीक है, आपको ये एग्जांपल दिया है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर,
मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा है, एडिशन में दिखाई दे रहा है, डिवीजन में दिखाई दे रहा है और सब्ट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर आपको चारों ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो अब चारों ऑपरेशंस को याद कीजिए, हमने इसके पहले वीडियो में बॉडमास रूल से ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। तो बॉडमास रूल क्या कहता है कि पहले क्या करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। करते हैं 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस मिक्स, अगर फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है तो उसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए। जैसे यहाँ आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है तो इसका इम्प्रॉपर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 = 3, सो क्या आ जाएगा 3/2। देन अब क्या है, यहाँ डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के साइन में, जैसे हमने यहाँ पर किया था डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम यहाँ ये वाले नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ क्या आएगा 2/3, करेक्ट। नेक्स्ट ऐसा कि वैसा, ठीक है। अब तो हम यहाँ डिवाइड दिख रहा है आपको, नहीं, डिवीजन के बाद में क्या है, नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, करते हैं। चलो दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 2/6 को मल्टीप्लाई 1/4 करना है। क्या अब इसे रिड्यूस कर सकते हैं, या सेम टेबल में आता है, क्या आ रहा है 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कर सकते थे, बट मैंने ऐसा किया। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है 1, देन 3 4 जा 12, ये हो गया हमारा इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर। देन एडिशन, देन ये दोनों नंबर का क्या करना है, हमें अगेन मल्टीप्लाई करना है। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, करेक्ट। देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, -1/4 हम ऐसे की ऐसा लिखेंगे। ये आ गया प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का प्लस माइनस करते वक्त हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। अगर अनलाइक फ्रैक्शन हुआ तो हम क्या करते हैं, उसे लाइक में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले उनका एलसीएम। चलो बताइए, 12 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 12 1 जा 12, क्या 1 के टेबल में 12 आता है, यस आता है। 4 के टेबल में 12 आता है, यस आता है। सो हमारा एलसीएम मिल चुका है, मींस 12। सबको 12 में कन्वर्ट करते हैं, ये ऑलरेडी 12 है तो ये 12 ही रहेगा। देन इसे 12 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12, करेक्ट। देन -1/4, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 4 3 जा, यहाँ 3 से कर रहे हो तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। देन 1/12 प्लस 12/12 माइनस 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, ये हो गया। देन 12 एज इट इज कॉमन रहेगा डिनोमिनेटर में, देन क्या करेंगे हम 1 + 12 - 3। चलो करते, 12 + 1 इज 13 एंड 13 - 3 इज, डायरेक्ट करते हैं हम, 12 + 1 इज 13 एंड 13 - 3 इज 10। सो हमारा क्या आंसर आएगा 10/12। क्या आंसर आया हमारा 10/12। ये तो हमने सिंपल देख लिया, ये सारे फ्रैक्शंस क्या है, सिंपल फ्रैक्शन। हमने एक और फ्रैक्शन देखा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, दैट इज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हमने देखा था। अगर वैसा कुछ एग्जांपल दिया है आपको तो आप वो एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज 2/5 प्लस 4/5 ऑफ 1/2 एंड डिनोमिनेटर है 2/3 माइनस 2/3 डिवाइड बाय 5/3। कौन सा फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मुझे एक बात बताओ आप, सपोज ये ऐसा रहा 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका मीनिंग क्या होता है 10 डिवाइडेड बाय 5। आप ऐसा भी लिख सकते हो या तो फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाय 5, राइट। ये ऐसा, इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। इसका ही मीनिंग क्या होता है कि 10 को 5 से डिवाइड करना है। सो ये भी उसी फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो ये भी न्यूमरेटर
मिक्स फ्रैक्शन अगर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन में इसे लिखना पड़ेगा। लिखते हैं हम इस इक्वेशन को, कैसे लिखा जाता है चलो देखते हैं। न्यूमरेटर लिखते हैं सबसे पहले 2/5 प्लस 4/5। अब ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। सो पहले न्यूमरेटर को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये यानी क्या होता है डिवाइड का साइन, करेक्ट। देन 2/3 माइनस 2/3 डिवाइड बाय 5/3। डिनोमिनेटर को भी हम क्या कर देते हैं ब्रैकेट में डाल देते हैं। सो अब सबसे पहले बॉडमास रूल ध्यान रखो। बॉडमास रूल में क्या सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। तो हम दोनों ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में भी आपको 2 से 3 ऑपरेशन दिख रहे हैं। देखो यहाँ 2 ऑपरेशन करना है, तो पहले क्या करोगे, एडिशन करोगे या मल्टीप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। 2/5 को एज इट इज रखेंगे, प्लस साइन एज इट इज। देखो यहाँ भी कट हो रहा है, 2 1 * 2, 2 2 * 4। अब नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 1 * 2, 5 1 * 5, ये आ गया हमारा। देन डिवाइड का साइन ऐसे कैसा। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। कौन सा करना पड़ेगा, पहले डिवीजन। सो 2/3 माइनस, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, डिवाइड का साइन दिख रहा है। तो सबसे पहले डिवाइड के साइन को हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट। और 5/3 का हम क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है 3/5, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं ये वाला ब्रैकेट। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, लाइक फ्रैक्शन। सिंपली लाइक फ्रैक्शन दिख रहा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ आ जाएगा 5 और 2 + 2 = 4। क्या 5 + 5 करोगे यहाँ, नहीं, डिनोमिनेटर क्या रहेगा 5 ही रहेगा और न्यूमरेटर की एडिशन। डिवाइड बाय, ये सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। क्या कट होते हुए दिख रहा है आपको, 3 1 * 3, 3 1 * 3। क्या बचा, 2 1 * 2, 5 1 * 5, ठीक है। चलो 4/5 डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते वक्त, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या देखते हैं, सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक में कन्वर्ट करते हैं हम। क्या आएगा इसका एलसीएम, 5 5 * 5, 3 के टेबल में नहीं आता, 5 * 10, 3 के टेबल में नहीं आता, 5 * 15। यस 3 के टेबल में 15 आता है, तो एलसीएम क्या आएगा 15। सो दोनों को 15 लाते। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। 3 5 से कितना होता है 15 होता है। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 * 10, हम डायरेक्टली लिखते हैं 2 5 * 10 माइनस। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। 5 3 * 15, 5 3 * 15। नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 * 6, 2 3 * 6। देन 4/5 डिवाइड बाय, क्या कर दो आप सब्ट्रैक्शन, 15 वैसे वैसे रहेगा। देन 10 - 6 = 4, 10 - 6 = 4। चलो करते हैं आगे। अब डिवाइड है तो पहले क्या करेंगे हम, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट। देन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 15/4। देखो कुछ कट होते हुए दिख रहा है आपको, यस। 4 1 * 4, 4 1 * 4। अगेन सेम टेबल में आते हैं 5 और 15। 5 1 * 5, 5 3 * 15। सो आंसर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 1 * 3 एंड 1 1 * 1। इसी को आप सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस। भी हमने देख लिए फ्रैक्शंस पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। देन ये हो गया हमारे आज का फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन